बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में शाम 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पीएम मोदी के साथ हुई कैबिनेट और सीसीएस समेत 4 बड़ी बैठकों को लेकर जानकारी दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों की जानकारी मिलेगी। बैठकों के दौरान पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर चर्चा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 4 बड़ी बैठकें हुई। अब शाम 4 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें तमाम फैसलों की जानकारी दी जाएगी। बैठक के दौरान पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर यहां पर चर्चा हुई है और अब शाम 4 बजे महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें जानकारी सामने आएगी कि आखिर इन सभी बैठकों में क्या फैसला लिया गया है, किन मुद्दों को लेकर मंथन किया गया है, आगे क्या रणनीति होने वाली है। इन सभी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक तौर पर जानकारी साझा की जाएगी। शाम 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जब आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़े फैसले सामने आएंगे। इससे पहले जब सीसीएस की बैठक हुई थी तो देश ने कई बड़े फैसले लिए थे, केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लागू किए थे, जिसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई थी और अब तमाम बैठकों का दौर खत्म हो चुका है। 4 बड़ी बैठकें हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता की और शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक तौर पर यह बताया जाएगा कि आखिर बैठक के दौरान क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। इन सभी पहलुओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी जाएगी। और दिल्ली में शाम 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बताया जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार ने कई बड़े फैसलों पर मंथन किया है। लंबे समय तक मंथन का दौर चला और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा, जिससे आधिकारिक तौर पर ये जानकारी सामने आ सके कि आखिर किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली में शाम 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। सीसीएस समेत 4 बड़ी बैठकें हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता की और जिस तरीके से पहले भी कई बड़े फैसले केंद्र सरकार की ओर से लिए गए थे, अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद भी कोई बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया जा सकता है। और जिन भी बातों को लेकर इस बैठक के दौरान मंथन हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी को आधिकारिक तौर पर शेयर किया जाएगा। आधिकारिक पुष्टि उन सभी कयासों की हो जाएगी जो लंबे समय से लगाए जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले जो सीसीएस की बैठक हुई, इसमें केंद्र सरकार ने जोरदार डिप्लोमेटिक स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर की थी और अब 4 बड़ी बैठकें हुई हैं, जिसके बाद बड़े फैसले सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। बैठक में तमाम बड़े चेहरे शामिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक का हिस्सा रहे और बड़े चेहरों की मौजूदगी को देखकर ये समझा जा सकता है कि कितनी अहम ये बैठक थी। शाम 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और यहां पर आधिकारिक तौर पर सभी फैसलों को साझा किया जाएगा कि आखिर इन सभी बैठकों में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और अब फिलहाल सरकार की मंशा क्या है, सरकार आगे क्या एक्शन लेने वाली है, क्या रणनीति सरकार की ओर से बनाई गई है। बैठकों के दौरान पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर चर्चा हुई है। पीएम मोदी के साथ सीसीएस समेत 4 बड़ी बैठकें हुई और बैठकों को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि कई बड़े फैसले सरकार ने लिए होंगे, तो वहीं शाम 4 बजे का इंतजार करना होगा। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़ी जानकारी निकलकर सामने आएगी कि आखिर जो मंथन का दौर चल रहा है उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकला है। इसको लेकर जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिलेगी। बहरहाल आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है, फिर वो सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना हो या फिर दुश्मनों के इरादे को नस्तेनाबूद करने की रणनीति बनानी हो। इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार से लेकर सेना तक पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता श्री जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, शाम 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, इसका इंतजार करना होगा ताकि पता चल सके कि आखिर क्या कुछ निष्कर्ष निकला है बैठक का। बिल्कुल, देखिए 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और जिस तरीके से अहम फैसले या क्योंकि हमारे से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अहम फैसले 4 मीटिंग पर लिए गए, यानी जिस तरीके से 4 महत्वपूर्ण मीटिंग आज हुई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग थी, दूसरी
सीसीएस की मीटिंग थी, जिसके बाद 2 और मीटिंग यानी इकोनॉमी को लेकर भी मीटिंग की गई थी। इसके अलावा राजनीतिक मसलों को लेकर भी कैबिनेट की मीटिंग रखी गई थी। अहम फैसले संभव है कि इस मीटिंग में लिए गए होंगे। सबसे पहला जिस तरीके से पार्लियामेंट स्पेशल सेशन को लेकर मीटिंग लगातार कहा जा रहा था कि रखा जाए, जिसको लेकर अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। उनके द्वारा भी कहा गया है कि सीसीपीए की मीटिंग में इसका डिसीजन लिया जाएगा, तो इनको लेकर भी फैसले आज लेती हुई नजर आ सकती है कैबिनेट। जिस तरीके से ब्रीफिंग होना है कि आखिर स्पेशल पार्लियामेंट सेशन होगा या नहीं होगा। दूसरी अहम चीज हो जाती है कि आखिर क्या फैसले भारत सरकार और पाकिस्तान के खिलाफ लेती हुई नजर आने वाली है। हालांकि जिस तरीके से अगर उरी की बात कर लेते हैं, पुलवामा की बात कर लेते हैं, तो उसमें जिस तरीके से स्ट्रैटेजीज बनाई गई थी, जिसके बाद ही कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें सामने आई थी, तो उसी तरीके से स्ट्रैटेजी जरूर बनाए गए होंगे, मगर उन चीजों को बाहर लेकर भारत सरकार अभी नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा और कोई भी चीजें जो डिसीजंस लिए गए होंगे पाकिस्तान को लेकर, आम जनता को लेकर के, उन तमाम चीजों की अपडेट यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जाएगा। जी बिल्कुल अपराजिता, तो ये माना जाए कि सैन्य तैयारियां जो भी हैं या फिर आगे चल के जो बड़े फैसले उन्हें भले गोपनीय रखा जाए, लेकिन जैसे कि पहला देखा गया था कि सीसीएस की बैठक के बाद तमाम बड़े फैसले लिए गए थे, जिसकी प्रशंसा देश भर में की गई थी। अब एक और सीसीएस की जो बैठक हुई है, नजरें उस पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए नजरें उस पर टिकी हुई है, और जिस तरीके से कल तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मीटिंग रखी गई थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद, जिस मीटिंग के बाद से गृह मंत्री से भी चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, तो कहीं ना कहीं ये खुद में संदेश दे रहा है कि मिलिट्रली मूव करती हुई भारत सरकार नजर आने वाली है। अभी से आने वाले कुछ दिनों में या कुछ घंटों में भी हम कह सकते हैं कि नजर आ सकती है। हालांकि बिल्कुल अहम फैसले सीसीएस की पहली मीटिंग के बाद लिए गए थे, और केवल जिस तरीके से देश भर में तो सराहना ही, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अगर बात करी जाए तो आपत्ति नहीं उठाई गई है। इसके साथ साथ अगर इस मीटिंग की बात करते हैं तो इस मीटिंग में भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं, यानी हर संभव प्रयास किया जाएगा जिस तरीके से पाकिस्तान खुद में डिस्ट्रक्टिव कंट्री है और आसपास के जो कंट्री है उसे भी परेशान करने की जिस तरीके से नाकाम कोशिश पाकिस्तान लगातार करती हुई नजर आती है, उन चीजों को किस तरीके से जड़ से मिटाना है, इसको लेकर भी अहम फैसले सरकार के द्वारा लिए जा सकते हैं। जी अपराजिता, और तमाम बड़े फैसलों की उम्मीद यहाँ पर जनता की ओर से की जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। पहलगाम हमले के बाद लगातार मंथन का दौर जारी है। शाम 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इस बैठक में क्या कुछ हुआ है, इसका निष्कर्ष शाम 4 बजे पता चलेगा। सरकार पूरी